धनबाद में भी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और नवाडीह के नंदन अपार्टमेंट और सरायढेला के शिवानी अपार्टमेंट के लोगों की हालत जल कैदी जैसी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कोलांचल धनबाद में आफत की बारिश। जल कैदी बने शिवानी अपार्टमेंट के लोग। नवाडीह के नंदन अपार्टमेंट में भरा पानी। कोलांचल धनबाद में बारिश से लोग बेहाल है। नवाडीह के नंदन अपार्टमेंट के लोग जलकैदी से हालात से गुजर रहे हैं। अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भर गया है, जिससे अपार्टमेंट में रहने वालों की परेशानी बढ़ गई है। नंदन अपार्टमेंट में 200 से ज्यादा लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि जब से 8 लेन की सड़क बनी है, तब से उनकी परेशानी बढ़ गई है। सड़क का पानी अपार्टमेंट में घुस रहा है। लिफ्ट है वो पूरी डूबी हुई है। आप देख रहे हो कि पूरा लिफ्ट जो है आपको दिख रहा होगा कि चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लिफ्ट पूरी डूबी हुई नजर आ रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाव के लिए यहाँ पे बाउंड्री वाल किया गया। मजबूरी में कर रहे हैं, अब क्या करें, सारा पैसा लगा के लोन लेके फ्लैट ले लिए हैं, तो हम लोगों को यहीं रहना पड़ेगा किसी हालत में। अब 3 साल से ऐसे ही रह रहे हैं, क्या करें। हर एक साल बारिश में इसी तरह की स्थिति बनी रहती है। हर एक साल बारिश में क्या 1 घंटा, कभी भी गर्मी के दिन में 1 घंटा बारिश हुआ तो बस ऐसे ही हालत हो जाता है। हम लोग किसको बोलेंगे? हम लोग जिससे बिल्डिंग लिए हैं, हम लोग बार बार उसी से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं, बात चल रहा है, बार बार एस्टिमेट बन रहा है, फिर ये हो जा रहा है, पास नहीं हो रहा है। अब की बार पास हुआ है कि क्या हुआ है अभी पता चलेगा, आगे देखा जाएगा क्या होता है। मेरा गोड़ खराब हो जाता है और आने जाने में तकलीफ हो जाता है। घर जाते हैं तो फिर दवाई पानी लगाते हैं, तब जब फिर सुबह आते हैं तो उसे लगले रहता है, दवाई पानी चलते रहता है। सरायढेला के शिवानी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की हालत में कमोबेश ऐसी ही है। अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भर गया है, 5 फीट से ज्यादा पानी है और ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। अपार्टमेंट के लोग जलकैदी बन गए हैं। अपार्टमेंट में इतना ज्यादा आपका 5 से 6 फीट आपका जो है पानी का जल जमाव किया हुआ है, जिसमें लोगों की भारी तकलीफों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने नगर निगम से भी मांगा, उसमें कोई समाधान नहीं ढूंढ के उन लोग बताए। दरअसल ये अपार्टमेंट चारों बगल नाला के बीच में बना दिया गया और मुझे ये शिकायत है कि नगर निगम ने इसको पास कैसे किया। अगर इस तरह की स्थिति थी तो मोहल्ले वाले भी नहीं बनने देते। हम लोग लाखों रुपया से इन्वेस्ट हो गया, कैसे करेंगे ये बताइए, कैसे रहें? इसमें इन्वर्टर का बैटरी टूट गया है, जनरेटर डूब गया है, सारा बच्चे हैं, सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, स्कूल कैसे भेजे? यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। आदमी फ्लैट वाला आदमी उतर नहीं रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, आग लग जाता है, मिक्स हो गया है पानी में डीजल मिक्स। तब बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सोनू और अंबर की रिपोर्ट। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंबर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि तस्वीरें वहां की क्या कुछ बयां कर रही। अंबर, इस बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो चारों तरफ पानी ही पानी हो रखा है और जल जमाव से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है। क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों की, कैसे लोग अपने बचाव कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि धनबाद में इन दिनों लगातार बारिश से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश से धनबाद के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो है लगातार जल जमाव की समस्या हो रही है, जिसको लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में जीने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जब हम धनबाद के जिस अपार्टमेंट में आज मौजूद हुए थे, नंदन रेसिडेंसी, वहां पे जिस तरह से जल जमाव हुआ है, वहां पे रहने वाले लोगों का जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे स्कूली बच्चों को जो है स्कूल जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो वहाँ रहने वाले जो वासिंदे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कई ऐसे मामले होते हैं जब मेडिकल केसेस होती है, जैसे कि डिलीवरी केसेस की बात हो, तो वहाँ पे लोगों को जो खास करके परेशानियां सामने आ रही है, उसमें जो
जो एम्बुलेंस होती है रोड में काफी ज्यादा जल जमाव होने के कारण एम्बुलेंस उस अपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं जो आम आवाम है वहां पे वो इस परेशानियों से लगातार जूझ रहे हैं। हालांकि जब इससे जुड़ी हुई बात हमने उनसे की, जानने की कोशिश की आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जब से जो है 8 लेन सड़क बनी है तो 8 लेन सड़क की ऊंचाई होने के कारण जो भी बारिश की पानी होती है वो अपार्टमेंट जो है थोड़े नीचे होने के कारण वहां पे जो है पानी का जल जमाव होता है। ऐसे में बीमारियों की बात करें या फिर अपार्टमेंट की जो तस्वीर आप देख रहे होंगे वहां पे जो पूरे अपार्टमेंट पे जो आप देख रहे हो कि लगातार पानियों से भरा होगा, महिलाएं हो, बच्चे हो, मजबूरन उन्हें अपने कंधों पे लेकर बच्चों को जो है स्कूल भेजना पड़ता है। कई स्कूली बच्चे जो है घर पे रहने को मजबूर हैं। तो यह जो तस्वीर धनबाद से खुल कर के आ रही है, काफी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तस्वीरों को भी हमने देखा और हमारे दर्शकों ने भी देखा किस तरीके से जल जमाव के कारण, भारी जल जमाव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।